जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2025-26 का प्री बोर्ड का परीक्षा का मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। एंड आप सभी को आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछा है और किस प्रकार क्वेश्चन को देना है। मेरे भाई ये देख सकते हैं, पेपर का कोड 825 BAS कोड का पेपर है, बिल्कुल वायरल कोड है। ये यानी कि सोशल साइंस का है, 10th का क्लास 10 SST का पेपर। अब मेरे भाई पूर्णांक आपका 70 नंबर दिया गया। अगर आप लोग चाहते हैं इस पेपर का पूरा भर मिल जाए तो टेंशन ना लो, क्योंकि मैं पूरा इस पेपर को क्या बताऊंगा, हर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, उत्तर के साथ एक एक क्वेश्चन को बारीकी से क्लियर करते जाऊंगा। बस आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का प्री बोर्ड का पेपर आप लोग देख रहे हैं ना, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और एक बात आपको मैं और बता देता हूं मेरे भाई, ये जो पेपर है ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम यानी कि जो आपका 18 फरवरी से पेपर होने वाला है, वहां भी ये सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सोच लो, बहुत ही ज्यादा आपको कीमती है, इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन होगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से हल करके जाना, पूरा सॉल्यूशन करके जाना, वहाँ भी काम देगा, यहाँ भी काम देगा, डबल ताल का मचेगा, है ना। तो ये 70 नंबर आपको लेना है भाई, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा आपको। अगर सभी विषय का ऐसे सोचते हैं कि प्री बोर्ड वाला मिल जाए, तो ऑल टू ऑल मिला मेरे भाई, हल सहित मिला, जाकर देकर तबाही मचाओ एकदम, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, आपको ऐसे ही सब कुछ मिलता जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दिया, उस समय आपका 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। बोल रहा 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। फिर बोल रहा है कि उसके बाद में यहाँ यह खंड 2 खंडों में विभक्त है, खंडा खंड खा, कुछ करना नहीं मेरे भाई, आपके सामने दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में ये देखिए 50 क्वेश्चन दिया है, जो कि आपको बोल रहा खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। 50 टू क्या वर्णनात्मक प्रश्न सीधे। देखिए एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ 2 मेरे का दिया है, एक इंग्लिश वाला एक हिंदी वाला। अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश करिए, हिंदी है तो इंग्लिश करिए। तो सीधे आपके सामने खंडा दिया, पार्ट ए बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई मेरे भाई, फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में। फिर आपके सामने देखिए, एक तरफ इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश में मत कंफ्यूज होना, ठीक है। जो इंग्लिश है इंग्लिश वाला मत करिए, बस इतना सोच लीजिए। जर्मनी की एकीकरण का कौन था, जर्मनी का एकीकरण का जनक कौन था, जल्दी बताओ। जर्मनी का एकीकरण कौन था मेरे भाई, जल्दी बताओ। ये आपका सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो जर्मनी का एकीकरण कौन था, तो ये था आपका बिस्मार्क था, राइट उत्तर सी होगा। फिर आपके सामने देखिए, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो लौह इस्पात कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, कानपुर में। कानपुर में ये राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे भाई जल्दी बताओ। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका राइट उत्तर कहाँ हुई थी, जल्दी से। तो इसका राइट उत्तर कब हुई थी, 1994 हुई थी, ठीक है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन, विश्व में आर्थिक महामंदी कब चालू हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, कब आई थी, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई। तो 6वें का राइट उत्तर जल्दी बताओ। इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा 1929 को। कब हुई थी, 1929 को, ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, कारण ला किस देश से संबंधित था, कारण ला किस देश से संबंधित है मेरे भाई। इसका कहवा है, तो मेरे भाई एक क्वेश्चन आपका गलत चल गया है। देखिए पहला क्या है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन गलत आंसर बता दिया हूँ। जर्मनी के एकीकरण का कौन था भाई, तो सब लोग जानते हैं जर्मनी के एकीकरण आपका बिस्मार्क था। फिर आपके सामने दूसरा वाला क्वेश्चन बोला, भारत का पहला लौह इस्पात कहाँ था, तो दूसरा आपका राइट उत्तर होगा अहमदाबाद में था। ये अहमदाबाद आपका राइट उत्तर होगा, कौन सा होगा, अहमदाबाद। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका उस सामने बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो सब लोग जानते हैं ये 1992 ईस्वी में हुई थी, 1992। चौथा क्वेश्चन, विश्व में आर्थिक महामंदी कब हुई थी, तो ये आपका है मेरे भाई 5वां क्या है, 1929 में हुई थी। 6वां देखिए, कारण ला किस देश से संबंधित है, तो 6वां आपका राइट उत्तर क्या होगा, ब्रिटेन से संबंधित है। 6वां ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिटेन आपका राइट उत्तर होगा। फिर हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारा क्या, जल्दी से बताओ। हिंदी
हिंदी हमारा क्या मेरे भाई, तो हिंदी हमारा राजभाषा है, राजभाषा। ठीक है, आपको लगा दो टिक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए 7वां देखिए, जनसंख्या स्थापना कब हुई थी। जनसंख्या स्थापना आपका हुआ था भाई कब हुई थी, जल्दी से बताओ। 2014 में हुई थी। ना ना नहीं यार, एक गलत है। 8वां, ये इसका कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। ये आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं था, तो जल्दी बताओ। तो 9वां का राइट उत्तर क्या होगा, बहुसंख्यकों का शासन था। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के संविधान में महिलाओं को लिए आरक्षण का व्यवस्था था, कैसा था, जल्दी बताओ। तो मेरे भाई ये आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10वां क्या था, जल्दी से। तो ये राइट उत्तर होगा स्थानीय संस्थाओं में, स्थानीय संस्थाओं में आपका सही है। फिर आपके सामने 11वां क्वेश्चन, निम्न से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है, तो जल्दी बताओ। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा भाई, इनमें से सभी है। स्वतंत्रता भी है, उपभोग भी है, रोजगार भी है। ठीक है, सही उत्तर रहेगा आपके सामने। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय क्या था, तो इसका क्या था, जल्दी बताओ। तो तृतीयक वाला, तो ए राइट उत्तर का बैंकिंग ही था। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने 13वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन औपचारिक साख को नियंत्रित करता है। तो 13वां आपका राइट उत्तर क्या होगा भाई, डी, इनमें से कोई नहीं। 14वां देखिए, निम्नलिखित में इसको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। 14वां राइट उत्तर आपका सी होगा, ए और बी दोनों होगा। फिर आपके सामने 15वां देखिए, उपभोक्ता के शोषण का रूप क्या था। उपभोक्ता का शोषण का रूप क्या था मेरे भाई, जल्दी से बताओ। डी आपका राइट उत्तर होगा, इनमें सभी। फिर आपके सामने 16वां नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना, जल्दी से बताओ। तो ए जलोढ़ मृदा से बना है। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो 17वां का राइट उत्तर डी होगा, आरक्षित वनों का विस्तार। आरक्षित वनों का विस्तार क्या है, एक प्रकार का सिकुड़ने का साधन नहीं है। 18वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। तो 18वां का राइट उत्तर आपका होगा सी, धान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज उद्योग है। तो खनिज उद्योग कौन सा, जल्दी से बताइए। तो पेट्रोलियम है, पेट्रोल रसायन उद्योग क्या है, एक प्रकार का खनिज उद्योग है। फिर आपका 20वां देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, किससे संबंधित है। राइट उत्तर आपका होगा महाराजमार्ग विकास से, महाराजमार्ग विकास से। तो मेरे भाई हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए, इसमें से आपका पिछले एक दो क्वेश्चन हो सकता है मैं गलती से बता दी हूँ, तो आगे जाकर सही बता दी हूँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है ना, चलो तो 20 नंबर तक बहुविकल्पीय हमने बता दिया। तो अभी तक जो भी मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक ना, क्योंकि बहुत चिल्ला कर आप सभी को बताना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग का खत्म हो गया। अब पार्ट भी चलते हैं, जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का उल्लेख करें। फिर आप अथवा करके देता है, आर्थिक महामंदी के 2 कारणों का भी उल्लेख करना है, फिर अथवा करके देता है। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों को भी लिखिए। फिर लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषता भी उल्लेख करें। फिर आपके सामने दिया परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इनकी लाभ हानि बताना होगा। फिर आपको अथवा करके देता है, अयस्क क्या होते हैं, भारत और की 2 प्रमुख पेटियों कौन कौन है, इसको बतानी होगी। फिर आपके सामने देखिए बोला सूचना का अधिकार क्या था, इस किस प्रकार उपभोक्ता का शक्ति का वृद्धि करता है। फिर आपके सामने बोला भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशी को आकर्षित करने हेतु उठाए गए जाने वाले कदमों को बताइए। फिर आपके सामने यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित दिए से शब्दों के बीच में आपको उत्तर देनी हो। तो भालिए सबसे पहले बोला भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण लिखिए। भाई कम से कम 3-2 पेज में जाएगा। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए। प्रमुख मतलब महान, जो अच्छा वो है, जो इम्पोर्टेंट है उसको कारण सहित बताने होगा। फिर भारत का संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। फिर आपके सामने यहाँ पर अथवा करके देता है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है ये। ठीक है, इसको करके बाद आपका अगला क्वेश्चन बोला अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत में आर्थिक विकास के साथ
विभिन्न क्षेत्र की क्या हो गतिविधियों का संरचनात्मक वो बताइए। ठीक है, फिर आकल अथवा करके देता है। और अनौपचारिक साख क्या है, भारत में साख निरंतर में औपचारिक साख की आवश्यकता क्यों पर चुनौतियों सहित आपको बतानी होगी। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं ये पेपर है, ये थोड़ा कठिन कठिन क्वेश्चन पूछा है। भारत में वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए गए निम्नलिखित कदमों को बताइए। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि प्रकारों का नाम लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बना बना कर छाप दियो। ठीक है, फिर आपके सामने यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, वो हमारा मानचित्र संबंधित प्रश्न जो कि 9 नंबर पाक का है। तो वह स्थान जहाँ स्वराज की मांग का विस्तार पारित हुआ था, शायद गौर है। फिर वह स्थान जहाँ 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर में, सही है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर, सही है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन है भाई, इलाहाबाद, सही है। वह स्थान जहाँ श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो अहमदाबाद, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऐसे सभी क्वेश्चन को हल कर लीजिए। वीडियो को जल्दी शेयर करिए। धन्यवाद।